वैसे तो हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं। हर किसी का अपना अपना रोल होता है और अगर वो रोल ढंग से ना निभाया जा रहा हो तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी हमें जरूर देखने को मिलती है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिसमें अगर कमी हुई तो फिर आपके पूरे ही जीवन में कमी हो जाएगी। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में बनने वाले अच्छे से अच्छे योगों को भी झटके में ध्वस्त कर सकता है। चाहे आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा हो, विपरीत राजयोग बन रहा हो, लेकिन अगर एक ये ग्रह ठीक नहीं है तो सारे के सारे योग गए पानी में। इसके निष्फल करने की, विध्वंस कर देने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि आप लोग सोचेंगे कि ये ग्रह पक्का कोई मैलेफिक है, कोई मारक ग्रह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ग्रह है हमारा प्यारा सा छोटा सा चंद्रमा, यानी कि चंदा मामा। तो अगर चंदा मामा चाहे तो शकुनी मामा भी बन सकते हैं हमारी कुंडली में। तो चलिए जान लेते हैं कि रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें चंद्रमा कैसे काम करता है और उसकी सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे विध्वंसक और सबसे निष्फल कर देने वाली शक्तियां कैसे काम करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को चैनल का नया कंटेंट अगर नहीं देखने को मिलेगा तो फिर आप लोग नई नई चीजें सीख नहीं पाएंगे। और मैं बहुत बार लाइव आती हूँ, बहुत सारे लोगों की समस्या का निवारण करने की भी कोशिश करती हूँ और हर संडे को रात को 8 बजे मैं किसी एक खास व्यक्ति की, किसी एक लकी व्यक्ति की कुंडली भी पिकअप करती हूँ। तो आप अपना जो कुंडली है उसकी डिटेल है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड हुएवर इज लकी उसकी कुंडली हम पिक करते हैं और उसकी कुंडली में जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल है, उनका निवारण लाइव करते हैं संडे के लाइव में। तो आप लोग भी इन चीजों से जुड़िए और ज्योतिष को उसके सही और बिल्कुल सिंपल अर्थ में समझिए, क्योंकि वही सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए, है ना। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो दिखने में तो काफी छोटा है और इसके जो भी हमको समझाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी काफी सौम्य है। हमेशा यही कहा जाता है कि चंद्रमा या लूना ये एक सौम्य ग्रह है, एक बहुत जेंटल ग्रह है, जेंटल तरीकों से काम करता है। कभी भी ये ग्रह बहुत ज्यादा मारक रूप नहीं लेता, ये ग्रह कभी भी ज्यादा फोर्स के साथ काम नहीं करता। लेकिन चंद्रमा लहरों की तरह होता है, पानी की तरह होता है। ये जो पानी है अगर ये किसी बोतल में बंद हो तो हमारे पीने के काम आएगा, हमें हाइड्रेट करेगा। अगर किसी छोटी सी नदी से निकल रहा हो तो कल कल करता हुआ जो पानी है ये इंसानों के, जानवरों के काम आएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। यही अगर गहरा समंदर हो तो अपने अंदर, अपने गर्भ में जाने क्या क्या छुपा कर रखेगा। और यही पानी अगर बीच पे आ जाए तो लहरें बनकर हम लोगों की आंखों को सुकून भी पहुंचा सकता है और बड़ी सी सुनामी भी बन सकता है। तो पानी की यही खास बात है और इसीलिए चंद्रमा की भी यही खास बात होती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन की स्थिति परिस्थिति कैसी है और बाकी का माहौल कैसा बन रहा है। एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आपके मन की। इस मन के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। आपकी फीलिंग्स यानी कि आपके इमोशंस, ये सारे चंद्रमा के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। आप ये चैनल देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों के इमोशंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इस चैनल पर या फिर इस वीडियो पर क्लिक इसलिए किया क्योंकि थंबनेल को देखकर कोई ना कोई इमोशन आपके मन में जागा। आपको भी नहीं मालूम है कि ये इमोशन एग्जैक्टली है कौन सा, लेकिन वो इमोशन तो जरूर जागा है और इसीलिए आप लोगों ने थंबनेल पर क्लिक किया, ये वीडियो देखा और फिलहाल आप मुझे बात करते हुए सुन रहे हैं। तो हमारे जितने भी इमोशन होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा रूल्ड होते हैं। और आप तो ये बात जानते ही हैं कि जिंदगी में हम जो भी कर रहे होते हैं प्योरली इमोशनल होता है। दुनिया में आपसे कोई भी आकर कुछ भी कहे कि भाई हम तो बहुत रैशनल हैं, हम तो लॉजिकल हैं, ऐसा है वैसा है, नोबडी इज ट्रूली रैशनल, नोबडी इज ट्रूली लॉजिकल। कुछ लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती है, ये लोग अपने इमोशंस को अपनी रैशनैलिटी के रास्ते में आने नहीं देते टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमोशन से कंप्लीटली हीन है।
इमोशन सबके अंदर होते हैं और हर चीज के ऊपर हमारा जो पहला रिएक्शन होता है वो इमोशंस का ही होता है। जिन लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं वो इस इमोशनल रिएक्शन को रोककर एक बेहतर रैशनल लॉजिकल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल रिएक्शन है वो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया चंद्रमा तो हर किसी की कुंडली में होता है, तो अगर हर किसी की कुंडली में चंद्रमा है तो वो अलग अलग तरीके के इमोशंस, अलग अलग तरह की फीलिंग्स आपको जरूर देगा। आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, आप माने या ना माने, आप अपने इमोशंस की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से ही करते हैं। आपके पास फोन कौन सा है, आपने कितनी भी रिसर्च की हो, इन द एंड द डिसीजन वाज इमोशनल। आप किसको वोट देते हैं, आप चाहे कुछ भी कह लें कि हमें ये पसंद है, वो पसंद है, लाना फलाना, इवेंचुअली आप इमोशन के बेसिस पर ही वोट देते हैं। आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, आप चाहे कुछ भी कह लें कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये सूट करता है, इवेंचुअली यू चूज समथिंग जो आपके इमोशंस को सूट कर रहा है। आपको फिल्में कैसी पसंद है, आपको म्यूजिक कैसा पसंद है, आपको लोग कैसे पसंद है, आपको एनवायरनमेंट कैसा पसंद है, आपको नौकरी कैसी पसंद है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इंजीनियर तो बन जाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं और अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वहां पर उनका केवल बुद्ध इस्तेमाल हो रहा होता है, उनका चंद्रमा यानी उनका मन, इनके इमोशंस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे होते। और जब वो इन्वॉल्व नहीं होते तो जानते हैं वो क्या कहते हैं कि क्या कर रहा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जा गांव में जा और खेती कर। तो दिस इज ऑल इमोशनल, एवरीथिंग दैट यू डू इज इमोशनल। हम इमोशंस को हटा ही नहीं सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मार्केटिंग करती हैं वो आपके इन्हीं इमोशंस का तो ख्याल रखती हैं। तभी तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कभी आपने देखा है किसी कंपनी ने बोला हो कि हाँ हाँ ये प्रोडक्ट है, इसको यूज कर लो, इससे आपका काम बन जाएगा? नहीं, राइट। हर कंपनी जब अपना प्रोडक्ट आपको एडवर्टाइज करती है तो ऐसा महसूस कराती है जैसे ये प्रोडक्ट यूज करके ही आपके जीवन में सारी खुशियां हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का कैन खोलते ही आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी, दोस्त आ जाएंगे, साथ मिलके पकौड़े खाओगे, चाय पियोगे, सॉफ्ट ड्रिंक शेयर करोगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट दे आर सजेस्टिंग। इनफैक्ट डाइपर्स तक अगर बेचने हो तो वहां पर वो मातृत्व की खुशी को जोड़ देते हैं। अगर वो बच्चों के लिए जो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं ताकि बच्चे टॉलर बने, ताकि बच्चे खूब शार्प बने, इसमें वो क्या करते हैं, मातृत्व के साथ जुड़ा हुआ प्राइड, मातृत्व के साथ जुड़ा हुआ एम्बिशन, उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को देखकर आपको लगे, ये महसूस हो, ये फील हो कि भैया बहुत अच्छा है, इसको ले लो, अगर मैंने भी ऐसा किया तो मैं भी एम्बिशियस मदर बन जाऊंगी। ये चीजें हमें मालूम नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो चंद्रमा है वो छुप कर पीछे से काम करता है, कभी सामने नहीं दिखता। लग्न तो हमें सामने दिख रहा है पर चंद्रमा कभी सामने से नहीं दिखता, लेकिन वो हमेशा बहुत मजबूत होता है क्योंकि वो पीछे पीछे से मास्टरमाइंड की तरह, रिंग मास्टर की तरह सारा का सारा जो हम कुछ कर रहे हैं ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है। चंद्रमा हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। तो आप बाहर से थक हार कर आ रहे हैं और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा दाल भात खा लो, भूख तो लग रही होती है पर दाल भात खाने का मूड नहीं होता, उससे अच्छा आप बर्गर मंगा लो, उससे अच्छा आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। तो हमें भी नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली भाई ये भूख की बात है या मूड की बात है, लेकिन दरअसल ये बात हमेशा मूड की होती है। क्योंकि मूड क्या कहता है कि मैं बाहर से आया हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, आई डिजर्व समथिंग नाउ, अब मुझे इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये जो मूड्स होते हैं ये भी चंद्रमा के मूड होते हैं। और ये तो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो केवल मूड की वजह से खराब हो जाती हैं, है ना। मूड के साथ साथ हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं यानी जो विचार आते हैं उनको भी चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। ये जो विचार होते हैं ये बिजली की गति से चलते हैं, यानी कि पूरे दिन में लाखों विचार हमारे मन में आते रहते हैं और ये जो लाखों विचार हैं उनके साथ हमको डील करते रहना पड़ता है। तो सुबह हम कुछ और सोचते हैं, शाम को कुछ और इन्हीं विचारों के अनुसार हमारा मूड भी बदलता चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आप कुछ कहें या आप कुछ करें उससे पहले उसका विचार आना आपके मन में बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको नूडल्स बनाने का मन है, 2 मिनट नूडल्स बनाने का मन है, मैगी बनाने का मन है, तो मैगी बनाने से पहले भी मैगी बनाने का विचार आपके मन में आना चाहिए, तभी तो आप उसको बना पाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अपने आप ऑटोमेटिकली आप उठोगे और किचन में घुसोगे और मैगी बनाओगे और खा जाओगे, नहीं।
पहले विचार आना चाहिए कि मैं मैगी खाना चाहता हूं या खाना चाहती हूं, फिर आपका शरीर उसको अडाप्ट करेगा, उसके अनुसार काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कोई भी काम करने से पहले उसका विचार आता है, इसीलिए तो कहते हैं मन, वचन एंड देन कर्म, नॉट कर्म वन वचन। इसे मन बिकॉज मन इज प्राइमरी, देन वचन एंड फाइनली द कर्म, क्योंकि कर्म हम हाथ से करते हैं। तो जब हम लग्न लग्न करते हैं कि लग्न काम कर रहा है, लग्न से सार्थक हो रही है, ठीक है, बट बात यह है कि लग्न हमें विजिबल है, हमको दिख रहा है, इसलिए हमको बहुत इजीली महसूस होता है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है। बट दरअसल असली जो मास्टरमाइंड है तो कहीं छुप कर पीछे बैठा होता है, और वो हमेशा चंद्रमा होता है, बिकॉज हर चीज की शुरुआत इज इन योर मन, इज इन योर चंद्रमा। तो हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, हमारे मूड्स, और उसके साथ साथ ही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो सारे के सारे चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसमें क्या है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में यही चीजें हमारे लिए चीजों को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है तो वो किसी को भी देखकर फिसल सकता है, किसी की भी बात सुनकर उसकी बातों में आ सकता है, और कोई भी चीज देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब मन कंट्रोल में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जहां दिखा वहीं फिसल गए। इफ यू स्टैंड फॉर नथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। तो ये हम देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपने कोई रील देखी, आपको लगा कि अरे वाह, फलाना उपाय कर लेता हूं उससे लक्ष्मी आती है, आपने वो उपाय करना शुरू कर दिया, लक्ष्मी तो आई नहीं पर आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो गया। फिर आपको लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इस बताने वाले में गड़बड़ है या मेरे करने में गड़बड़ है, कोई और उपाय देखता हूं। तो ऐसा करते 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 आपने अपना सारा जीवन जो है, जो आप प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे वो नहीं किया, बट लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय ढूंढने में लगा दिया। सो इसकी वजह से क्या जीवन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुहाना हो सकता है? ऑफ कोर्स नो। लेकिन आपको इन कामों में रत करने वाला, बार बार वो वीडियोस दिखाने वाला, बार बार उन वीडियोस की तरफ धकेलने वाला, वो कौन है? वो चंद्रमा है। जब आप लत लगाते हैं किसी चीज की, तो लत लगाने के पीछे भी कारण हमेशा चंद्रमा ही होता है, क्योंकि वो बार बार एक खास फीलिंग को चेज कर रहा होता है, द फीलिंग ऑफ अमेजिंग स्टफ, बहुत बढ़िया हो गया। एडिक्शन तो चाहे शुगर का भी हो, एग्जैक्टली हमारे लिए यही करता है कि बार बार हम शुगर खाते हैं और बार बार हमें एक बढ़िया सी फीलिंग आती है, वाओ आई एम सेशिएटेड, आई एम फुल, आई एम हैप्पी। अगली बार भी आप वही शुगर दोबारा खाना चाहेंगे, लेकिन शरीर को धीमे धीमे करके वही प्लेजर मिलना बंद हो जाता है शुगर से। तो अब हम ज्यादा शुगर खाने लगते हैं, फिर और खाने लगते हैं, फिर और खाने लगते हैं। तो ऐसा करते करते क्या हो जाता है, हमारा जो चंद्रमा है वो किसी चीज के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और उसके भागने के कारण हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी प्रेजेंस उसी चीज के पीछे भागना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल नंबर 2, आप लोग किसी को देखते हैं, आपको वो व्यक्ति पसंद आ गया या आ गई, अब आप पूरा टाइम आपके मन में उसी को लेकर विचार चलते रहते हैं। विचार यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो उस पर फिक्सेट हो गया है, उसी को देख रहा है, उसके बारे में ही सोच रहा है, तो वो उसी के विचार करता रहेगा। उसने मुझे कैसे देखा, तिरछी नजर से देखा, आज मुझे हेलो बोला, आज मैंने भी येलो पहना था, उसने भी येलो पहना था, हमारी तो ट्विनिंग हो गई। तो इस तरह की चीजों पर भी हम जब विचार करना शुरू कर देते हैं तो वो भी चंद्रमा के कारण ही होता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि कितने ही लोग सोच ही सोच में कि आज उसने मुझे देखा, आज ऐसा हुआ, आज वो येलो पहन के आया था या आई थी, इसमें अपना कितना समय बर्बाद कर देते हैं। और क्योंकि वो फिक्सेट हो जाते हैं उस चीज के ऊपर, उनका दिमाग जो है बस वहीं अटक जाता है, उनकी पटरी, ट्रेन जो है वो एक ही स्टेशन पे बार बार जा रही होती है, इसीलिए जो बाकी चीजें होती हैं उनसे वो ध्यान हटा देते हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने लोग मैंने देखे हैं जिंदगी में जो केवल इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं, या अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते, या अपनी जिंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते, क्योंकि उनका मन कहीं किसी और के साथ लगा हुआ है। एक लड़की की मैं आपको बात बताती हूँ। वो एक लड़के को प्यार करती थी, लेकिन एक तरफा प्यार था। वो उसके ऑफिस में काम करता था और उसे हमेशा से यही लगता था कि मैं इसी से शादी करूंगी और मैं इसी के होकर रहना चाहती हूँ। वो लड़का उससे प्यार से बात करता था, बट एज ए कलीग, लेकिन ये हमेशा ही सोचती थी कि ये हमेशा मुझसे प्यार से बात करता है, हमेशा मेरी हेलो और गुड मॉर्निंग का जवाब देता है,
और एक दो बार जब मैं लेट हो गई थी तो मुझे घर ड्रॉप करने भी आया था। इसका मतलब कि ये मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। और वो उसकी इन सभी बातों को, उन पे विचार जब करने लगी, यानी चंद्रमा जब उस पर विचार करने लगा, सोचने लगा कॉन्टिन्यूअसली, तो उसने अपने आप को यकीन दिला दिया कि हाँ, ये लड़का भी मुझसे प्यार करता है। कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई कन्फेशन नहीं हुआ, कोई कोर्टशिप नहीं हुई, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं शुरू हुआ, लेकिन लड़की को फिर भी लगा दैट भाई आई लव हिम। उसके लिए शादी के रिश्ते आते रहे, कई सारे रिश्ते आए, अच्छे रिश्ते भी आए, और वो सारे ही रिश्तों को रिजेक्ट करती रही, ये मानकर कि अगर मैंने किसी को हाँ कह दिया तो मैं चीट कर रही हूं। यानी कि वो रिश्ता जो भी है ही नहीं, उसको लग रहा था कि वो उसमें चीट कर रही है। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीते और वो जो लड़का था उसने शादी कर ली। एंड उसके बाद ये जो लड़की है, इसको बहुत बुरा महसूस हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने दिमाग में मानकर बैठी थी, अपने मन में ये मानकर बैठी थी कि ये मुझे से प्यार करता है, और क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है इसीलिए आज नहीं तो कल ये मुझे से शादी करेगा। चाहे उसके लिए उसने कोई कर्म किया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे उसने कोई वचन बोला हो, चाहे नहीं बोला हो, लेकिन मन तो मान रहा था ना कि ऐसा ही हो जाएगा। तो मन मन में ही इतनी सारी बातें हो गई थी, मन मन में ही वो इतना आगे बढ़ गई थी, मन मन में ही उसने उसे अपना पति परमेश्वर मान लिया था कि रियलिटी में जो कुछ हो रहा था वो देख नहीं पा रही थी, वो अपने लिए अच्छे जो रिश्ते आ रहे थे वो नहीं देख पा रही थी। शी वॉज अनेबल टू सी बिकॉज शी वॉज नॉट अवेयर कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे लोग भी देखे हैं। एक और केस मैं आपको बताती हूँ, अगेन ये भी ऑफिस रोमांस का ही है, कि लड़के को हमेशा लगता था कि लड़की उसे पसंद करती है, लड़की खूब बातचीत करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो उसको बुलाया करती थी कि आओ मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दो, दिस दैट दिस। अगेन यहाँ पर भी कोई कन्फेशन वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा टाइम साथ में बिताते थे। लंच करना हो तो भी साथ जाएंगे, चाय पीनी हो, कॉफी पीनी हो तो भी साथ में जाएंगे, ऑफिस खत्म होने के बाद वीकेंड पे कहीं घूमने जाना हो तो भी साथ में जाएंगे, रात हो गई अगर तो कभी डोमिनोज या कभी सड़क पे पराठे वाले के साथ बैठ के यू हैव टू ईट समथिंग, वो भी साथ में करते थे। तो द गाय वाज 100% कन्विंस्ड कि हाँ मुझे प्यार हो गया है। तो ये विचार कहाँ पे आया? उसके मन में। ऐसे में लड़के को मौका मिला स्विट्जरलैंड जाने का, क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो फार्मा में काम किया करती थी और वहां पर उसको स्विट्जरलैंड में कोई अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन लड़का उस लड़की को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए उसने उस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया और कहा कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे उसके साथ समय बिताना है। इवेंचुअली होना जाना तो कुछ था नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ। लड़की अपनी जॉब चेंज की, उसको हाइक मिला, शी लेफ्ट, और उसके बाद उनका जो साथ था तो कभी साथ रहा ही नहीं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं बताइए? अब हम ये कह दें कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब थी, अब हम ये कह दें कि मेरी किस्मत में तो फॉरेन जाना लिखा ही नहीं था। नहीं, बात यह है कि योग तो बना, काम तो होने वाला था, अपॉर्चुनिटी पूरी थी और खुद ही कूद कर आपके पास आई थी, लेकिन आपका चंद्रमा जो कि कहीं पर फिक्सेटेड था, कहीं पर उसका ध्यान था, उसने आपको उस अपॉर्चुनिटी को देखने ही नहीं दिया, बाकी तो दूर की बात है। यही एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कि कई सारे अच्छे अच्छे योग आपकी कुंडली में बन रहे होते हैं, लेकिन केवल चंद्रमा की कमजोरी के कारण वो सारे के सारे योग आपकी कुंडली में ध्वस्त हो जाते हैं। तो चंद्रमा ऐसे ही विध्वंसकारी ग्रह तो नहीं है, लेकिन जिन तरीकों से वो काम करता है उससे जीवन में विध्वंस हो जाए या फिर योग निष्फल हो जाए, ये सब चीजें हम होते हुए देख सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा थोड़ा बहुत मजबूत तो होना ही चाहिए, राइट? अदरवाइज ऐसे लोग क्या करते हैं, कभी इनका हर चीज करने का मूड ही नहीं होता, किसी काम में फुल्ली एंगेज ही नहीं हो पाते। अगर किसी से प्रेम करेंगे तो पागलों की तरह प्रेम करेंगे, नफरत करेंगे तो पागलों की तरह नफरत करेंगे। जरा जरा सी बात पर इन लोगों के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, यानी कुछ सुनने के दे रहे हैं, सडनली दे आर इमोशनल, दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। सारा का सारा सुनामी की तरह, जो सुनामी की जो लहर होती है एकदम से सुनामी होती है और तबाही मचा के चली जाती है। ऐसा होता है बहुत फ्रीक्वेंटली। नाउ दैट इज नॉट ऑल। आप ये भी देखेंगे कि ये लोग कभी अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही क्रिएट नहीं कर पाते, हमेशा खोए खोए से रहते हैं, हमेशा इनका ध्यान कहीं और रहता है, या फिर जाने कैसी कैसी तिकड़ा में लगाते रहते हैं। ऐसे लोग कभी किसी एक के होकर रह भी नहीं सकते, ना प्रेम में किसी एक के होकर रहते हैं, ना ही गुरुओं में किसी एक के होकर रहते हैं, ना ही करियर में किसी एक के होकर रहते हैं। तो वो भी उनको बार 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 चेंज चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं होती, इनके विचारों में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। रात को आप कर लव यू बोल के सोए हो,
हो सकता है सुबह कहें कि आई एम रियली सॉरी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जो सोचें कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी की धूमधाम से 3 दिन बाद लगा कि अरे ये तो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे लोग जो बड़े बड़े रिस्क यूं ही उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे यूं ही रिस्क उठा लेते हैं कि करना है भाई, फॉरेन में चले गए सेटल होने के, कोई वहां पर चांसेस हैं नहीं है कुछ नहीं पता, जाना है बस, चले गए और वहां पर जाकर अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर ली। इस तरह की चीजें हमें कमजोर चंद्रमा के साथ देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत हो तो क्या होता है, जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है उसका मन मजबूत होता है। ये जो व्यक्ति होता है ये जो भी काम करता है मजबूती के साथ करता है, एक ही चीज के पीछे भागेगा लेकिन ढंग से भागेगा, प्रोडक्टिवली भागेगा। इसके साथ साथ ही ये व्यक्ति जरा जरा सी बात पर इधर उधर नहीं हो जाता, तो बेपेंदी का लोटा नहीं हो जाता। वो यूं नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, जहां गए बस वैसे ही हो गए। इस तरह की चीज चंद्रमा कमजोर जिनका नहीं होता है, मजबूत होता है, वहां देखने को मिलती है। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है वो ये कहते हैं कि हम ऐसे हैं, अपने आप को वो एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं इसलिए दूसरों के सामने भी वो बहुत ऑथेंटिक इमेज प्रेजेंट करते हैं अपनी, कि देखो भाई हम ऐसे हैं, अच्छा बुरा आपका जो मत है वो अपनी जगह पर है लेकिन हम ऐसे हैं। ये लोग जरा जरा सी बात पर शूट अप नहीं करते, इनका एकदम से इंटेंस इमोशन निकल के नहीं आता। ये लोग श्रद्धावान होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं और उसके साथ साथ ही जीवन में जो भी चीज करते हैं पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। इसीलिए जिनका चंद्रमा मजबूत होता है, अगर बाकी की कुंडली में बहुत ज्यादा भयानक योग भी ना बन रहे हो, बहुत बढ़िया बढ़िया योग ना भी बन रहे हो, तो भी केवल वो मजबूत चंद्रमा उन्हें कहीं का कहीं पहुंचा देता है। आप जिंदगी में मेहनत करना चाहते हो ना, चंद्रमा अगर मजबूत होगा तभी करोगे, वरना आज पूरी मेहनत करोगे और कल फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका चंद्रमा कहेगा कि व्हाटएवर, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे तो खुशी ही नहीं मिल रही है, मुझे तो हैप्पीनेस ही नहीं मिल रही है, मुझे तो संतोष ही नहीं आ रहा है, जो मैं चाहता था वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यही चंद्रमा है जब आप फोटो पोस्ट करते हो तो आप सोचते हो कि कितने लाइक आए, क्योंकि आपके लिए लाइक आने का मतलब है कि लोग आपको पसंद करते हैं। तो बाहर से क्या लग रहा है कि लाइक चेक कर रही है, अंदर से क्या लग रहा है कि भाई क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या मेरी ड्रेस नहीं अच्छी लगी। तो अगर आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस भी पहनी हो और आपको ज्यादा लाइक ना आए, तो आपका चंद्रमा आपसे कहेगा कि तू अच्छी लगी नहीं रही थी या तू अच्छा लगी नहीं रहा था। दैट इज चंद्रमा फॉर यू। तो वो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो आपकी पूरी मेमोरीज है, उसको बुरी तरीके से रुइन कर सकता है। फाइनली मैंने आपको चंद्रमा की जब सीरीज थी अलग अलग चंद्र राशियों की, उसके पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि हमारे कर्मों को ट्रांसफर करने वाला भी चंद्रमा ही होता है। तो हमारे कर्म मजबूती से बाहर निकल कर आ रहे हैं या कमजोरी से इस बार बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये भी चंद्रमा ही दिखाता है। तो ओवरऑल एवरीथिंग दैट यू डू, आप कुछ बोल रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, सब कुछ चंद्रमा का ही किया धरा होता है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन जो है उसको देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं जो भी प्रिडिक्शंस करती हूँ वो चंद्र राशि के हिसाब से करती हूँ, लग्न के हिसाब से नहीं कर रही होती। हालांकि आप लग्न से देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट इवेंचुअली मास्टरमाइंड कौन है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा का काम करना बहुत जरूरी है, चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है, और चंद्रमा की ही तरह प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में मूव करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, कमजोर चंद्रमा इरेटिक पैटर्न्स में चलता है, कभी भी कुछ भी होता है। लेकिन जो मजबूत चंद्रमा होता है वो भी तेजी से चलता है, लेकिन प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में। आपको भी ऐसे ही करना है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में चलना है, चंद्रमा को मजबूत बनाना है। आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है या नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर चंद्रमा को आपके लिए कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि आपकी कुंडली के बेस्ट रिजल्ट निकल कर आए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन पर मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या सीधे मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली बार मिलते हैं जुपिटर के साथ। बाय बाय।